ओम शांति। तो हम संपन्न और संपूर्ण बनने के बढ़ते कदम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये भट्टी है हमें संपन्न संपूर्ण, जिसको इस सहज शब्द में पावन बनना, क्योंकि हम कलयुग में अब सब पतित है, कोई भी पावन नहीं है। तो पावन बनने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहला लेसन बताया, अगर हमें पावन बनना है उसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। उसमें तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो सुना ही नहीं, आई नहीं थे सवेरे। तो आत्मा का लेसन कैसे पावन बनना है इसके बारे में चर्चा की थी। अब दूसरा कदम है, अगर हमें पावन बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो दूसरा कदम है, दूसरा पुरुषार्थ है, हमें पर चिंतन पर दर्शन से बचना है। जो पर चिंतन से बचा रहता है, पर दर्शन से बचा रहता है, वही पावन बनता है। पर चिंतन करने वाला, पर दर्शन करने वाला, दूसरे के दोष देखने वाला, वो पतित बनता है, वो और ही नीचे उतरता है। आज कई तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? पर चिंतन करेंगे। पर चिंतन करने वाला जितना उसने पुण्य कर्म किया सब खत्म हो गया। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, किसी के भी अवगुण ना देखो, पर चिंतन से बचे रहो। इसमें कोई ऐसा बैठा है जो कभी किसी का परचिंतन नहीं करता? झूठ बोले कौवा काटे फिर। हाँ, कौन कौन है ऐसे इसमें बैठे हैं बताओ? हम कभी भी किसी का परचिंतन करते ही नहीं। अगर हो गए तो हाथ खड़ा करो। हाँ, हाथ खड़ा करो। इसमें कोई नहीं है, मतलब सब लोग करते। पर चिंतन समझा, और खास तो माता ही ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती? ज्यादा। माताएं तो सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। तो चुप तो बैठेगी, लेकिन जैसा पति ऑफिस में गया, खेती में गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? मेरा भी तो ऐसा करता है। वो अपने घर की सुना रहे या अपने घर की सुना रहे। इसको कहेंगे परचिंतन, इसको कहेंगे परचिंतन। कहेंगे बेटा भी ऐसा है, पति भी ऐसा है, सास भी ऐसी है, वो भाई कि मेरी भी ऐसी है। वही पूरा 1 घंटा गया, पता ही नहीं चला। फिर जाते जाते क्या बोलते हैं? मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन याद रहता है, मैं शाम को आएगा मैं भी धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मैं भी उसके अर्धांगिनी हूं, मैं भी काम करती हूं। तो शाम को आता है, पानी मांगता है, क्या करेंगे? ग्लास को लेकर के, ले तेरे को अकल ये नहीं है, हाथ नहीं। ये परचिंतन करने का परिणाम। पानी गुस्से से देंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे, वही खाना खाया, वही पानी पिया, मन अशांत हो गया। मन जैसा खाओगे अन्न वैसा मन बनता है। जब अशांत मन हो गया तो शांति के लिए क्या करेंगे? शांति के लिए वो दोस्तों के पास जाता है, नशा करता है, फिल्में देखता है। फिर वही माता क्या बोलते, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा? आपने परचिंतन किया, परचिंतन करते हुए खाना बनाया, गुस्से से खाना बनाया, इसलिए बिगड़ गया। इसलिए आज से हमें इस परचिंतन को छोड़ के जाना है। पर चिंतन करने वाला अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर सकता।
वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो परमात्मा का ध्यान भी नहीं लगा सकता। परमात्मा का ध्यान लगाना है, पर चिंतन से बचना। पावन बनना है, पर चिंतन से बचना। इतना दिन हमने जो पाप का बोझा चढ़ाया है वही कम नहीं हुआ, फिर दोबारा परचिंतन करेंगे और नीचे उतरेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। और उसी सीढ़ी को ऊपर तक चढ़ना है कितना जन्म है? एक जन्म मतलब कितना साल? 100 साल। और 100 साल तो सबको थोड़ी मिला है। 100 साल किसको अभी भी ज्ञान मिला हुआ है? 10-12 साल से 70, 80, 90 साल तो पूरा होने जा रहे हैं, और मुश्किल से 10-12 साल रहे हैं। उसी में भी थोड़ा योग लगाया, थोड़ा एकादशी सीढ़ी चढ़ गई, अमृत वाला उठे सीढ़ी चढ़ गई, थोड़ा सा सेवा के सीढ़ी चढ़ गई, पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही चढ़ने के लिए हम टाइम बहुत कम देते हैं, उतरने के लिए सारा 24 घंटा है। थोड़ा सा मुरली के लिए आएंगे। अब देखो सवेरे मेरे को बोला था 7 बजे से मुरली चालू करना है, कोई नहीं आया। 7 का 8 बजे चालू किया तो भी कोई नहीं आया। ये क्लास तो मिस हो गया। मुश्किल से भट्टी थी आज का दिन, बाबा ने चांस दिया था तो भी उसको मिस कर दिया। और वही परचिंतन करने के लिए बैठो तो घंटे पर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज से हमें इस पर चिंतन को इस भट्टी में छोड़ के जाना, पर दर्शन को छोड़ के जाना। पर चिंतन करने वाला अपनी तरक्की, अपनी उन्नति नहीं कर सकता। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। पर चिंतन करने से अपना गला कटता है, और सो चिंतन करने से माया का गला कटता है। चक्र को उल्टा घुमाओ नहीं, सीधा घुमाओ। सो दर्शन चक्रधारी बनो, पर दर्शन चक्रधारी नहीं बनो। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए भावनाएं बिगड़ जाती है, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, वैर विरोध आता है। जो परचिंतन करता है प्रभु उसको प्यार कभी नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम यहां से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप का प्यारा होता है, बच्चा कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। चाहे भाई हो, बहन हो, पड़ोसनी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। सारा दिन कहेंगे मेरी भाभी ऐसी है, मेरा भैया ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, सास ऐसी है, वो बहन ऐसी है। पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान प्यार नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल बात है ना। फिर कई क्या बोलेंगे, योग में बैठते योग लगता ही नहीं है, कैसा लगेगा? पर चिंतन किया है। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। इसको लाइट को लगाओ, थोड़ा लाइट अंधेरा। इसलिए आज से हमें कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना, परचिंतन से बचना। ये परचिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। जो परचिंतन करता है वायुमंडल खराब करता है, परचिंतन करता है किसी के दोष देखता है
वायुमंडल को खराब करता है। इसलिए आज से हमें इससे बचना। ना किसी की व्यर्थ बातें सुनना, ना किसी को, कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या करता है? उल्टी करता है। और उल्टी किस में करता है? वॉश बेसिन में। जब कोई उल्टी करने जैसा होता है, हम उसको कहते हैं उधर जा, नाली में जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह परचिंतन कौन करता है? परचिंतन में एक उल्टी है। सारा दिन जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है, किसी की बुराई देखता है, वो बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर औरों को सुनाने का दिल करेगा। और परचिंतन किस में करते हैं? कान में। उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। और परचिंतन किस में सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसे है? पूरा वॉश बेसिन का तरह है, बीच में एक नली भी है, उसमें भी एक नली होती है बीच में। और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई ऐसी बातें सुनता है, उसको फोन कराएगा, आ जाओ वंडरफुल है, मैं आपको अच्छा समाचार सुना था, आ जाओ। वॉश बेसिन पे बड़ा खुश होके आता है। और क्या हुआ? यहाँ कोई उल्टी करता है, उसको नाक बन के भगाते हैं, और उल्टी करता ना, और यहाँ परचिंतन की उल्टी करता है तो बड़ा आ जाओ। अगर वॉश बेसिन नहीं आता तो उल्टी करने वाला खुद वहीं जाता है, उसके कान में सुनाना शुरू करता है। जिस कान में अमृत डाला उसमें झेर मत डालो। इसलिए आज से हमें इस पर चिंतन की माया से बचना। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, किसी के दोष ना देखो। ये कई बार बाबा हमको कहता है, तो भी हम क्या करते हैं? मानते ही नहीं। तो इसलिए आज से हमें इस पर चिंतन की माया से बचना। कभी भी किसी के दोष नहीं देखना। पर चिंतन करने वाला वायुमंडल को खराब करता है। जिस घर में परचिंतन चलता है, वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत भी नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, सुख शांति नहीं होगी। इसलिए आज इस मेडिटेशन भट्टी में अगर मुझे पावन बनना है, तो इस पर चिंतन की माया को यहां ही छोड़ के जाना, और सदा समझना कि मुझे सदा सो चिंतन करना है, पर चिंतन से बचना है। तो अब हम थोड़ा भट्टी का उद्घाटन करके फिर बाद में शुरू करेंगे। तो बात चल रही थी पर चिंतन से बचना। ये परचिंतन जहां होता है वहां अशांति है। कई बार बाबा मुरली में कहता है, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे कभी किसी का परचिंतन नहीं करो। परचिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। जो कोयला का व्यापारी है, हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचो वो भी काला। और हीरे का व्यापारी करने वाला कैसा होता है? वो कपड़े एकदम साफ स्वच्छ होते हैं। कोयले वाला झोपड़ी में रहता है, हीरे वाला महलों में रहता है। और हीरे कई अलग खानियां नहीं होती, कोयले के खाने में क्या होते हैं? हीरे। तो आज जिस व्यक्ति के दुर्गुण देख रहे, अवगुण देख रहे,
दुर्गुण देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छे भी तो छिपे हैं। इसलिए अच्छाई को देखना, गुणों को देखना, कभी भी परचिंतन ना करना। जो परचिंतन करता है वो ध्यान में बैठेगा, योग नहीं लगेगा, परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा, सोच चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए परचिंतन से बचना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, भगवान को कहता है, भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं, मुझे जीवन में सुख और शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं उसके लिए, और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा थैला कहां रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उन सभी के अंदर जो भी बुराई है, दोष है, उसकी चिटकियां बना के डाली। लेकिन भगवान ने कहा उस बुराई की चिटकी को क्या करना, जो आस पास में जो रहते हैं उनकी बुराई की चिटकी को, थैले को पीछे रखना, और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम किसी के नहीं मानते हो, जिद्दी हो, ये हो, तुम्हारे जो दोष है वो आगे वाले थैले में, लेकिन उस थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है बार बार हाथ डाल करके निकालना, देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना। दूसरे की बुराई को कहां रखना, पीछे, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, और अपनी बुराई को कहां रखना, आगे, उसको बीच बीच में देख करके परिवर्तन करना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को कहां रखना, पीछे, और अपनी बुराई को कहता है भगवान मुझे सुख शांति चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने बोला। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और उसको खोल दिया, हाथ डाल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है। खुद तो देखा, दूसरों को भी बुला करके कहता है आपको पता है वो व्यक्ति ऐसा है, उसे दूर रहना, उसके पास नहीं जाना। और उसके अपनी बुराई को क्या क्या बांध करके पीछे रख दिया। लोग बोलते भी तो ये ठीक नहीं, मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा होता है। उसने थैले उल्टे किए, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहां रखा? कहता भगवान मैंने कई बार आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? थोड़ा सुख शांति मिले, तरक्की करे, आगे बढ़े। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहां रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला। और यही आज हमारे दुखों का कारण है, यही हमारा योग न लगने का कारण है, यही हमारा समस्या का कारण है। इसलिए आज से हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखना। दोष देखने वालों को कहेंगे कौवा, और अच्छाई देखने वालों को कहेंगे हंस। तो कौवा बनना है, हंस बनना है? बाबा ने सबका ड्रेस कैसा बनाया? सफेद। हंसों का ड्रेस कैसा होता है? सफेद। केवल ड्रेस पहनने से नहीं चलेगा, लेकिन साथ में अब किस ड्रेस तो सफेद पहना है, एक दूसरे की बुराई पर चिंतन करे, वो भी कौवा है। और जो कौवा है, जो किसी की बुराई करता है, उसके दिमाग में सरस्वती नहीं बैठेगी, ज्ञान नहीं बैठेगा। आज कई भाई बहने कहते पता नहीं मुझे ज्ञान याद ही नहीं रहता, मुरली याद ही नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? क्योंकि दोष देखने के संस्कार है, गलत संस्कार है। इसलिए जो दोष देखता है उसके दिमाग में ना वरदान याद रहेगा, ना स्लोगन याद आएगा, ना मीठे बच्चे में याद है। अब जिसके दिमाग में ज्ञान ही याद नहीं, उसके चेहरे में खुशी, मरा हुआ चेहरा, टेंशन में रहेंगे,
बाबा के ज्ञान में चल रहे, सत्युग में जा रहे, देवी देवता बन रहे, भगवान में लव है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। क्यों? परचिंतन करने की आदत है। परचिंतन करने वाले के बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। मुश्किल से 63 जन्मों से मंदिर में जाते थे, क्या कहते थे? हे भगवान मेरा ताला खोलो, मेरे बुद्धि का ताला खोलो। कितने रिक्वेस्ट करते थे। बाबा ने ताला तो खोल दिया, फिर परचिंतन करना शुरू करेंगे, फिर ताला बंद कर देगा। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते? उसको बंद करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा, पब्लिक के ऊपर, हेल्थ के ऊपर असर हो जाएगा, प्रकृति बिगड़ जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट बंद करता है। इसी तरह परचिंतन करेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा, पर अव्यक्त वतन परम धाम से ये नीचे महाराष्ट्र के कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, और उसके बुद्धि का ताला बंद गया। और जिसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, ज्ञान से चला जाएगा। फिर अब ज्ञान ही समझेगा नहीं, ये चला जाता है। तो इसलिए आज से हमें किसी का परिचिंतन नहीं करना। कोई सुनाता है तो भी सुनना। क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी मर जाऊं, तो आप लोग मरे हैं जिंदे? मरे हैं जिंदे? मरे। अब मरा हुआ मुर्दा पड़ा है, उसको कहो कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने कितना अच्छा हमको मदद की, तुम कितने अच्छे हो, वो मुस्कुराता है? कभी मुस्कुराता है? चाहे उसकी महिमा करो, चाहे गाली दो, तो भी स्थिर रहता है, उसको कहीं मरा हुआ। लेकिन हाँ, हमें कोई गाली देता है तुरंत गुस्सा करते, इसका मतलब जिंदे हैं। कोई अपमान करता है, फीलिंग आते हैं, जिंदे हैं, संकल्प चलते हैं, जिंदे हैं। मरा हुआ अर्थात कोई मान दे, अपमान दे, समझ। इसलिए मराठी में कहावत भी है, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत। कौन सा मरना? जीते जी मरना। कोई परचिंतन सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, जिंदा है, मरा हुआ तो थोड़ी सीरी लगा। जीते जी मर जाओ, ऐसी बातों से ये समय परचिंतन करने का नहीं है। ये समय है अपनी कमजोरी को निकालने का, ये समय है परमात्मा चिंतन करने का, ये समय है ज्ञान का चिंतन करने का। एक यात्री था, एक यात्री यात्रा करने के लिए निकला। शुरू शुरू में उसकी यात्रा तो बहुत अच्छी गई, लेकिन लास्ट में उसकी यात्रा जंगल में शुरू हो गई। अब जैसे जंगल से जा रहा था, डर लग रहा था कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, कोई भालू ना आ जाए, तो भी डरते हुए जा रहा था। अचानक पीछे मुड़कर वो देखा एक शेर उसके पीछे लगा। अब शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक एक पुराने कुएं के अंदर गिर गया हूं। अब नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेलपत्तियां थी, उसमें लटक गया। उसको जान में जाने अच्छा हो गया, मैं गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया। उसको लगा कि शेर तो भाग गया होगा आगे, लेकिन जैसा उसने ऊपर देखा तो शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। उसको कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री ने सोचा चलो पानी कितना है देखता हूं, कुएं में क्या है। नीचे जब देखा एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। अगर वो यात्री शेर से बचने के लिए ऊपर जाता तो क्या होता, शेर खाता, नीचे जाता तो, और बैठा रहता तो वो जहां बैठा था जिस बेलपत्ती पर, उसको दो चूहे काट रहे थे बेलपत्ती को। एक सफेद चूहा बाजू में, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटते कहां पहुंचता, अजगर के मुंह में। ऊपर जाता वो बेलपत्ती काटने से पहले अजगर बैठा है, नीचे जाता ऊपर तो शेर है, नीचे अजगर है, और बैठा रहता तो भी मरता। तो उस यात्री का फर्ज क्या था, जितना भी उसके श्वास रहे भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है,
जिस बेलपत्ती से ऊपर नीचे गिरा था वहां मधुमक्खियां बैठी थी और मधुमक्खियां उड़ के गई थी, उसका शहद नीचे टपक रहा था कुएं में। वो यात्री क्या करता है, शहद लेकर गए, चाटने में मस्त हो गया। वो भूल गया कि मैं मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी ऊपर से आए थे, यात्रा में आए थे। हमारी यात्रा सतयुग में बहुत अच्छी गई, त्रेता में भी बहुत अच्छी गई, द्वापर में भी अच्छी गई, कलयुग में भी शुरू में अच्छी गई। लेकिन अब सभी यात्रियों के पीछे शेर लगा हुआ है। कौन सा शेर? विनाश रूपी शेर। और इस शेर से कोई भी बचने वाला नहीं है। चाहे कोई देशों ने ऊपर चंद्रमा पर प्लॉट बनाकर रखे, धरती पर कुछ हो जाएगा तुरंत वहां भाग जाएंगे बोलते हैं। कई तो समुद्र में कोई देशों ने चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी कांच की दीवारें बना करके रूम बनाए हैं। बाबा कहते मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं किसी को भी छोड़ने वाला, चाहे चंद्रमा पर बैठ जा चाहे नीचे बैठ जा, मैं वहां भी पहुंच करके सबको लेके जाने के लिए आया हूं। ऐसे वायु फैलेंगे, कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। आज ऊपर से बॉम्ब्स है, अणुबॉम्ब गिरेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे, माना शेर ऊपर से, और नीचे से अजगर। अजगर मतलब धरती फट जाएगी, और फटी हुई धरती में कई गांव के गांव, शहर के शहर अंदर तबाह हो जाएंगे। ज्वालामुखी फटेगी, और जिस सृष्टि पर आप लटके बैठे हैं उसको दो चूहे काट रहे। कौन से? दिन है सफेद चूहा दिन, और रात है काला चूहा। दिन प्रतिदिन हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम कहते हैं हम इतना बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, इतना दिन हम नजदीक के और मौत के नजदीक जा रहे हैं। तो अब हमारा गिनती के श्वास है, मौत हमारे नजदीक है, गिनती के श्वास है। तो उस गिनती के श्वास को परमात्मा चिंतन करके, योग लगा करके उसको सफल बना दो। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये परचिंत, जैसे वो यात्री क्या करता है, शहद चाटने में मस्त हो गया, इसी तरह हम भी क्या करते हैं, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, तेरी मेरी करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अपना टाइम अब परचिंतन में नहीं गवाओ, परचिंतन से मुक्त बनो। परचिंतन करने से खुद का गला कट जाएगा, हमारा अनमोल जीवन चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। आपको तो जाना नहीं ना यहां से, अंत तक रहना है। मैं खुद भी देखता हूं, बाबा भी कभी कभी कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए, कहां चले गए? उन्होंने यहां आकर के आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस, दूसरों को देखना शुरू किया, चला गया। जाने से क्या हुआ? घाटा हुआ। कहीं को लगता है मैं चला जाऊंगा सेंट्री बंद हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम चला जाओगे यहां 10 आ जाएंगे, तुम्हारे कारण ये सेंटर, ये संस्था बंद होने वाली नहीं है। इसलिए यहां कभी भी किसी के दोष नहीं देखो। दोष देखेंगे तो खुद घाटा हो जाएगा। एक बहुत, मैं खुद 40 साल से देख रहा हूं, बहुत अच्छे थे, सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, नशा चढ़ी थी, लेकिन अब देखता तो है ही नहीं। कई बार मैंने किसी से मिला भी छोड़ने के बाद, हाँ हमने देख लिया वहां क्या होता है, जो पैसे दे तो उसका क्या करते, हुआ ऐसे हुआ। अरे भाई तुम परमात्मा को देखो, किसी को क्यों देख रहे हैं? तुम उसको देखने के लिए आए थे। इसलिए कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। माया का ये भी एक रूप है। माया मतलब केवल काम क्रोध से नहीं आती, पर चिंतन के रूप में भी आती है। एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। एक सत्संग चलता था और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है
ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूं, वरदान देता हूं और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी तुम्हारे बारे में किसके दिल में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक गया, रुक करके छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। तो गुरुजी की एक दिन नजर गई, यार ये कुर्सी पर बैठने वाला सबसे पहले आता था, इतनी अच्छी सेवा करता था, लेकिन इसको क्या हुआ। तो गुरुजी क्या करते, उसके घर में गए और कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बहाना करता है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा आते थे। नहीं जी, नहीं, जरूर कुछ आपके अंदर है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैंने इसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी सी, और शिष्य की पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्माई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था, कितनी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। तब वो शिष्य दोबारा आता है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। हम भी यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आना शुरू करते हैं, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते। फलानी बहन जी ऐसी है, वो सेंटर पर ऐसा होता है, या ऐसा कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना, जिस समय हम किसी के दोष देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना योग इसका बहुत कनेक्शन है। जितनी सेंटर के प्रति भावना, बाबा के प्रति भावना, आने वालों के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। इसलिए कोई भी अगर ऐसी बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो, मुझे फालतू चीजें नहीं सुनाओ। अगर आपके घर में कोई कचरे की बकेट ला करके डालने के लिए आए हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। कचरा डालने वाले को तो भगाएंगे, लेकिन यहां आपके पास कोई कचरा डालने के लिए आता है तो और क्या हुआ, चाय पानी पिलाएंगे उनको। इसको ही कहते संग दोष। ये है संग दोष। संग दोष मतलब कोई अज्ञानी वालों का संग की बात नहीं। अगर कोई ज्ञानी है लेकिन किसी बहनों की, सेंटर की, मधुवन की, किसी की बुराई सुनाता, वो दुश्मन है आपका, उससे बच करके रहो। समझो आप कहीं जा रहे थे, किसी ने किचरा ला करके आपके शरीर पर डाल दिया, जैसा किचरा डाला आपके कपड़े खराब हो गए। अब जहां भी जाएंगे लोग चिढ़ाएंगे, अरे ये क्या गंदगी डाल के आए, तो वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करके, फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति वहां खड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, पता है कि इसने कचरा डाला था, कल मेरा सारा दिन बेकार गया और कई बार डाला है, तो क्या करेंगे, उसे किनारा करेंगे या कहेंगे आज भी कपड़े डाले पहन के आए, डालो, कल डाला था ना, बड़ा मजा आया था, किनारा करें। इसी तरह मैंने अमृत वाला अच्छी की, मैंने मुरली सुनी थी, अच्छी स्थिति थी, जा रहे थे, तो चलते चलते कोई फलाना मिला और किसी के बारे में उल्टी सुल्टी बातें सुनाई, मेरी स्थिति बिगड़ गई। शाम को योग नहीं लगा, नाराज,
फील हो गया कि गलत किया। दूसरे दिन वही व्यक्ति वहां सामने खड़ा है जिसने कल कीचड़ा डाला था, मेरा सुनाया था, मेरी स्थिति बिगाड़ी थी, तो आज उसे क्या करना है? किनारा करना है ना, या कहेंगे कल जो परचिंतन सुना है ना, बड़ा मजा आ गया, आज भी सुनाओ। हम जानबूझ करके उसके संग में जाएंगे, उसके साथ में रहेंगे। इसलिए संग दोष, ये संग दोष पर चिंतन कराता है, इसलिए पर चिंतन से बचना। किसी के कान में उल्टी नहीं करो, अपने कान में भी किसी की उल्टी नहीं लो, पर चिंतन से बचना। अगर पर चिंतन से बचेंगे तब पावन बनेंगे। पर चिंतन करने वाला कभी पावन और ही पतित बनता है, और ही नीचे उतरता है ऊपर चढ़ने के बजाय। इसलिए इस भट्टी से आज से हमें इस पर चिंतन को छोड़ के जाना। सभी प्रतिज्ञा करेंगे हाथ आगे करके। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन करके किसी के लिए भावना खराब नहीं करेंगे, परचिंतन से मुक्त रहेंगे। विरह सुनाने वाला परचिंतन सुनाने वालों से किनारा करेंगे, ना किसी का दोष देखेंगे, ना किसी की दोष की बातें औरों को सुनाएंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। अपने हाथ की लाज रखना। आज का गुरुवार के दिन है, ठीक है? ओम शांति। तो क्या क्या बताया? छड़ी वाली कहानी बताई, थैले वाली कहानी बताई, कान में उल्टी नहीं करना, सिर नहीं हिला करके हाजी हाजी नहीं करना, धुआं काला धुआं नहीं निकलना, कई बातें बताई। तो आज से पर चिंतन से बचना, ठीक है? ओम शांति।